नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एक स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की एक स्टोरी है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में 2 अलग अलग स्टोरीज है। उसमें से जो फर्स्ट स्टोरी है हमारी वह है हिज फर्स्ट फ्लाइट। यह फर्स्ट फ्लाइट लीमा ओ फलहर्टी के द्वारा लिखी गई है। लीमा ओ फलहर्टी एक इरिश नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर थे। इन्होंने एक पक्षी के माध्यम से, एक बर्ड की इसमें कहानी है, उस कहानी के माध्यम से एक लेसन देने का प्रयास किया है। So you can say it is a fable. Students, you know what is fable? Fable एक शॉर्ट स्टोरी होती है और उसके जितने भी कैरेक्टर होते हैं वे सभी के सभी कैरेक्टर एनिमल बर्ड्स होते हैं, बट दे बिहेव जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड गिव्स अस ए लेसन। इस कहानी में भी ऐसी ही बात है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें 4-5 कैरेक्टर आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो इस कहानी का हीरो है वह है आपका यंग सीगल। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, समुद्र के किनारे रहता है। तो यंग सीगल इसका मेन पात्र है, मेन कैरेक्टर है। फिर उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स वगैरह हैं, मदर एंड फादर। सो दे आर द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। और आप कह सकते हैं कैरेक्टर ऑफ स्टोरी में क्या है, फैमिली ऑफ ए सीगल, राइट। तो आज इसकी मैं आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा लाइन बाय लाइन। बड़ी मजेदार स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा सुनने में। साथ ही साथ स्टोरी के बाद आपके जितने क्वेरी हैं, पर्टिकुलरली फॉर योर क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग विल बी इजियर। यू विल बी एबल टू राइट योर ओन नोट्स योरसेल्फ। इतना तो वादा है आपसे मेरा। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे। यह कहानी आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन, राइट। तो चलिए आज यह कहानी सुनते हैं। मैं कहानी आपको सुनाऊं इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज फिर कहानी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी का भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक दिन मैं यहाँ से आपके स्टडी मटेरियल को लोड करता ही करता हूँ, अपडेट करता हूँ, ताकि इस कोरोना के समय में भी आपकी पढ़ाई स्मूथली जारी रहे, राइट। तो देर किस बात की, चलिए सब्सक्राइब कीजिए और मैं अभी आपको यह स्टोरी पूरी तौर पर सुना देता हूँ, ठीक है। So now, without losing a single moment, we must start the story. His first flight. चलिए आप लोग भी अपना बुक, पेपर, पेन लेकर रेडी हो जाइए और मैं यहाँ से आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग बताऊंगा। The young seagull was alone on his lace. Right? His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lace and attempt to flap his wings, he became afraid. स्टोरी सुनाई जा रही है कि यंग सीगल की, जो कहाँ रहता है, लेज मतलब किनारे में, एक पहाड़ी के किनारे में। His 2 brother and his sister had already flown away day before. दिन निकलते ही उसके 2 भाई बहन उड़ गए हैं। कहाँ, आसमान में, क्योंकि पक्षी ही तो हैं और पक्षी का धर्म होता है, नेचर होता है उड़ना। तो उसके दोनों भाई बहन उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. उसको उन लोगों के साथ, इस यंग सीगल को अपने भाई लोगों के साथ उड़ने में डर लगता है, राइट।
Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink मतलब होता है स्लोप, जब लेज के स्लोप पर आकर वह उड़ने का प्रयास भी करता है, एक मन बनाता है वह कि मैं उड़ूं, attempt to flap his wings, he become afraid, उसे डर लग जाता है। और डर, बच्चों याद रखेंगे कि हमेशा हमारे सफलता और असफलता के बीच में वह जो दीवार है वह डर की ही होती है, राइट। यह भी सीगल बड़ा ही डरपोक है, डरा हुआ है, इसे अपने पोटेंशियल का पता नहीं कि बीइंग ए बर्ड फ्लाइंग इज वेरी इजी, राइट। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. उसके सामने बड़ा विस्तृत सा मीलों तक फैला हुआ समुद्र दिखाई पड़ रहा है। He felt certain that his wings would never support him. और उसे विश्वास है इस बात का कि उसके विंग्स जो हैं सपोर्ट नहीं करेंगे, इतनी लंबी समुद्री सीमा को वह लांग नहीं पाएगा। सो ही बैंड हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसलिए डर कर अपना गर्दन झुकाए हुए वो वापस उसी जगह पर, उसी घर पे चला आता है जहां वो रात में सोया था। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, run to the brink, flapped their wings, and flew away, he felt to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. Oh my God! उसके जो छोटे भाई बहन हैं, जिनके पंख इनसे भी अभी छोटा है, लेकिन वे उड़ रहे हैं, वे डाइव कर रहे हैं। एक्चुअली सीगल बड़ा गुड एक्सपर्ट डाइवर होता है, ऊपर से ही आता है डाइव करते हुए समुद्र के पर अगर कोई है उसको मछली दिखाई पड़ जाती है तो बस लेकर उड़ जाता है और अपना भोजन बना लेता है। लेकिन इस सीगल के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बहुत डरपोक है। He fell to muster up his courage. नरेटर कह रहे हैं वो अपना साहस इकट्ठा करने में फेल हो जाता है और फिर वो डिस्परेट हो जाता है, निराश हो जाता है। His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his age unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माँ पिताजी जोर से, श्रिल मतलब जोर से बोलना, मतलब गुस्से में बोलना, गुस्से में बोलते हैं, डांटते हैं ताकि किसी तरीके से वो उड़ने के लिए राजी हो जाए। कितने शर्म की बात है कि पक्षी होकर बीइंग ए बर्ड इफ ही फेल टू फ्लाई, सो इट वाज द मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर his parents. That's why we see here his parents is scolding him, right, upbraiding him in, or he's calling him in shrill voice. लेकिन उसके बावजूद भी इसे कोई असर नहीं पड़ा, यहां तक कि अब तो माँ पिताजी ने यह भी कह दिया भूखे छोड़ दूंगा मैं तुमको। But he did not move. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. और यह जो घटना, जो पहले जो हमें एक इंसिडेंट बताया गया, नरेटर ने हमें जो कहानी बताई, वह भी कहानी 24 घंटे पुरानी हो चुकी है और अब तक उसके बाद उसके पास कोई आया भी नहीं। Day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the web and how to dive for fish. वो पूरे दिन देख रहा है, दूर उसके माँ पिताजी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, है ना, इसके अपने बच्चों को, मतलब इसके भाई बहनों को, किस चीज के लिए? फ्लाई करने के लिए, स्कीम करने के लिए, राइट। Mother and father is busy to make them perfect in diving and in flying. He had in fact seen the older brother catch his first herring and devour it, standing on rock while his parents circled around raising a proud crack. And all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cordis.
क्या हो गया उसके बाद? उसने क्या देखा कि उसका भाई जो था, जो उससे बड़ा भाई है, आज उसने पहला शिकार किया और उसके शिकार के कारण सभी ने प्राउड फील किया। उसने तो किया ही किया जिसने पहला शिकार किया, बट उसके इस सक्सेस से एंटायर फैमिली प्राउड फील कर रही है। लेकिन यह डरपोक यहीं पर बैठा हुआ है। लोग टॉन्ट भी कर रहे हैं। टॉन्ट करना मतलब ताना मारना। लोग ताना मार रहे हैं उसे। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on the lays that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सन, ये तो बात सुबह की थी, धीरे धीरे सूरज ने चढ़ना शुरू किया। अब जोरों की गर्मी पड़ रही है। सूरज की तीक्ष्ण रोशनी समुद्र के किनारे पड़ रही है और इसे गर्मी लग रही है। इसको तो और भी ज्यादा गर्मी लग रही है, कारण कि उसने कल से खाया ही नहीं है। He stepped slowly out to the brink of the lace and standing on the other leg hidden under his wing, he closed his eyes, then the other. बेचारा भूख से मारा, उसने साहस बटोरी अपनी और स्लोप पर आया। समुद्र के किनारे स्लोप पर एक पांव पर खड़ा हुआ, आंखें बंद कर ली, दूसरा पांव अपने पंख के अंदर छुपा लिया। लेकिन क्या हुआ, देखते हैं क्या होता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फेलिंग asleep, और बहाना क्या किया? सोने का बहाना किया उसने। प्रिटेंड मतलब बहाना करना। उसने सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस फॉर हिम। ऐसा करके मालूम वो अपनी ओर ध्यान खींचना चाहता था अपने फैमिली मेंबर का, बट नोबडी हीड ऑन हिम। किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। Still they took no notice of him. He saw his two brother and sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. His father was peering the feather on the white back. Only his mother was looking at him. She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Right? बच्चों, आपने देखा होगा पक्षियों की आदत, वे पत्थर पर, स्टोन पर अपने बीक को रब करते हैं, रगड़ते हैं। उससे क्या होता है? उनका बीक शार्प होता है। जनरली हम देखते हैं अपने घर में जो सब्जी काटने वाला भी हमारा नाइफ है, जब वह ब्लंट हो जाता है, उसकी धार थोड़ी सी कम हो जाती है, देन वी रब इट ऑन ए स्टोन, एक पत्थर पर हम रगड़ते हैं। वैसे ही पक्षी भी करते हैं अपने बीक को शार्प करने के लिए, अपने चोंच को शार्प करने के लिए। तो उसने देखा कि दूर से उसकी माँ ऐसे ही कर रही है। एक मछली को पकड़ रखा है और वहाँ जो स्टोन पर, जो प्लेट्यू पर वह खड़ी है ना, उस पर अपने बीक को रब कर रही है ताकि वह शार्प हो जाए। इस छोटे सीगल को भी याद पड़ रहा है वो दिन। उसे कितना अच्छा लगता था जब उसके फैमिली मेंबर उसे मछलियां लाकर देते थे और वो उसे टीयर करता था। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Go, she screamed back, derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. गा गा गा, एक प्रकार की यहाँ पक्षियों की आवाज को वर्ड देने का प्रयास किया है नरेटर ने। यह जो था सीगल, माँ थी ना, माँ तो दया की मूर्ति होती है ना। तो उसने क्या किया कि आवाज लगाकर माँ का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, राइट। लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया, राइट, क्योंकि वह भूखा था इतना दिनों से। सामने में भोजन देखकर उसकी भूख की जो इंटेंसिटी थी वह हर एक क्षण बढ़ती चली जा रही थी। लग रहा था कि वह पागल सा हो जाएगा अब। लेकिन वह बुलाता रहा, माँ को बुलाता रहा, और अचानक
उसकी आवाज में जो भी दर्द था, जो शोर था, वह आवाज में जो प्लेंटिवली उसकी आवाज में था, वह खुशी में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विथ इट। उसने क्या देखा कि उसकी माँ ने अपने बीक में एक मछली को पकड़ा है और उड़ी चली आ रही है। यह सीगल तो बड़ा खुश हो गया। उसे लगा कि आखिर उसकी आवाज माँ तक पहुंची और माँ उसके लिए खाना लेकर आ रही है। ही लीन आउट, वो निकला बाहर। लेकिन क्या हुआ? Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across, but when she was just opposite to him, she halted. Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. उसने अपने तरफ से एक आवाज लगाई। गा 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 लिखकर नरेटर ने एक साउंड देने का प्रयास किया है सी गिल के आवाज को, बट ही केप्ट सी स्क्रीम्ड बैक डिरिसिवली मतलब ऐसा कह रही है कि मूर्ख क्यों आवाज लगा रहे हो, ऐसी कुछ भावना से माँ ने उसकी ओर देखा, मतलब माँ ने ध्यान नहीं दिया उसकी ओर। फिर क्या हुआ? लेकिन यह आवाज लगाते रहा इस आशय में शायद उसकी आवाज वहां तक पहुंचेगी, और अचानक उसकी जो सौरो जो थी, उसकी जो दुख जो था उसे, वो जॉय में तब्दील हो गया। वो चिल्ला पड़ा खुशी से। क्यों भाई, क्या हो रहा था? उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पीस फिश का उठाया है और वह चली आ रही है उसकी ओर। वो झुका, वो लीन आउट किया, झुका आगे, ताकि वह जितना जल्दी हो सके अपने फिश तक पहुंच सके। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पांव से पत्थर के ऊपर वह टैप करना शुरू किया, खुशी का इजहार करना शुरू किया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज ही फ्लू अक्रॉस, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and when, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell towards the downward in space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. The wing rushed against his breast feather, then under his stomach, and against his wing. He could feel the tip of his wing cutting through air. He was not falling, heading towards. देखिए, it is the apex, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी आप कह सकते हैं। क्या हुआ? माँ इसकी तरफ आ रही थी, आशा इसकी बलवती हो चुकी थी, लग रहा था यूं पहुंचा उसका भोजन उसके पास, लेकिन पहुंचते पहुंचते माँ ने अपना रास्ता बदल लिया। और यह क्या था? लीन आउट कर चुका था, बाहर निकल चुका था। भोजन के लालच में यह और बाहर निकल गया, और इतना बाहर निकल गया कि वह क्लिफ पर से नीचे गिरा जा रहा था। एक क्षण के ये तो लगा कि उसका हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, उसे मौत हो जाएगी, क्योंकि सामने वह गिरा जा रहा था समुद्र में। लेकिन अचानक उसके पंख खुल गए, और यह क्या हुआ? अब तो वो उड़ रहा है। धीरे धीरे उसका भय मिटता सा चला जा रहा था। He was not falling headlong now. He was scoring gradually downwards, upwards. He was not longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wing once and he soared upward. Ga, ga, ga. His mother scooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He was his two brother and his sister flying around him, curving, banking, and scoring and diving. Oh my God! Now the entire scenario was changed drastically almost. पूरी की पूरी घटना एकदम बदल सी गई। अब वो उड़ रहा था, दाएं बाएं ऊपर नीचे कलाबाजियां कर रहा था। उसने देखा उसके पीछे उसके पिता हैं, उसकी माँ भी है, उसके सारे भाई बहन उसके आगे पीछे हैं। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little rings moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusingly. His parents and his brother and sister had landed on the green floor ahead of him. They were beckoning him
calling, thrilling, he dropped his leg on the sand on the green sea. His leg sank in it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted. By the strange exercise, his feet sunk on the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beak were offering him a scrap of dog fish. He had met his first fly, and now he was just playing over the wave of the ocean, wave of the sea, राइट लेकिन अब वो थक चुका था और अचानक वो नीचे गिरा, पानी में ही वो डाइव कर रहा था। उसने देखा कि उसके अगल बगल में उसके माँ पिताजी पूरी फैमिली हैं और वह से क्या दिया जा रहा है, फिश दिया जा रहा है, डॉग फिश। और वह मोमेंट पूरे फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट था। सभी जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे क्योंकि आज उसने पहली फ्लाइट जो ली थी, पहली बार उड़ान जो भरी थी। तो बच्चों यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे पक्का विश्वास है कहानी आपको समझ में आ गई होगी और इस कहानी से संबंधित अब जितने भी प्रश्नोत्तर होंगे, यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टोरी, right? What I will do now for you people, I will write my best all the question and summary of this story in my description box, right? So again I say it is now your turn. Go ahead, subscribe my channel, right? So that's all about the day today, and we are supposed to meet the very next moment, very next future with some new materials, some new study materials in fact. Till now I say you people goodbye.